आप देख रहे हैं क्रिक पब्लिक चैनल। मेरे साथ है गौरव और मैं हूं सुनीत। कैसे हैं गौरव? बिल्कुल शानदार सुनीत, आप कैसे हैं? बढ़िया। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और हमारे दोस्तों से भी। हम्म। क्या क्या रीजन है आप आए नहीं? आई थिंक इसके लिए अब एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा सुनीत, जी बताने के लिए कि आप क्यों नहीं आए इतने दिन। जी, एक नया वीडियो बनाएंगे दोस्तों इसके बारे में। आप बोर हो जाएंगे उसको देख के, बट हम फिर भी बनाएंगे, पता नहीं क्यों। खैर गौरव, आज हम बात करेंगे जो अभी अभी रिसेंटली इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज खत्म हुई है उसके बारे में। उससे क्या क्या चीजें अच्छी निकल के आई, कौन हम्म। कौन से क्रिकेटर्स हैं जिनकी शक्ल हम शायद दोबारा देखें ही ना, कौन कौन से क्रिकेटर हैं जिसके ऊपर बीसीसीआई का भार फट पड़ा है या कुछ कुछ उसका गुस्सा फट पड़ा है, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, ये क्या बहुत यही है? शुरू होने से पहले सुनीत, मैं जी मतलब इस बात को एकदम स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है जी ये जो सीरीज है, ये वाटरशेड सीरीज है जी। फॉर इंडिया एंड फॉर इंग्लैंड, हम्म। फॉर ऑब्वियस रीजंस। इंग्लैंड के लिए क्योंकि बेसबॉल की काफी चर्चा हो रही है 2 साल से, जब से ब्रेंडन मैकलम और स्टोक्स साथ में खेल रहे हैं। जी। और ये पहली हार है बेसबॉल की हम्म। एंड अगेंस्ट इंडिया, ऑफ कोर्स इन इंडिया, जो कि हम्म। सबसे बड़ा टेस्ट था बेसबॉल का। एंड वी कैन जी डेफिनेटली से कि बहुत इजीली इंडिया ने उन्हें परास्त कर दी। तो जी। इंग्लैंड के लिहाज से तो ऐसे हो गई वाटरशेड। भारत बिल्कुल। के नजरिए से भी मैं मानता हूँ ये ऐतिहासिक सीरीज है, क्योंकि दिस इज चेंजिंग चेंजिंग ऑफ द गार्ड इन इंडियन क्रिकेट। ये वही सीरीज है जिसका हमें बहुत सालों से इंतजार था, कि हमारे पास एक नया फ्रेश मिडिल ऑर्डर आया हुआ है, हमारे पास एक जी जबरदस्त स्पिनर आ गया हुआ है। सो नेक्स्ट 10 years ऑफ इंडियन क्रिकेट का ग्लिम्स जो था ना, वो हमको इस सीरीज में देखने को मिला है। तो दोनों टीमों से खतरनाक मायने हैं दोनों टीमों के लिए। और भारत ने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुनित, जैसा शायद आपने भी बीच में इंटरजेक्ट किया था, कि कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे पता चलता है कि द्रविड़ और जयशाह की जो जोड़ी है, ये सीरियस है टेस्ट क्रिकेट को लेकर। प्रोसेस प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एक एक प्रोसेस स्टार्ट है, जो मुहिम स्टार्ट हो गई है कि जिसके छोड़ना बारे नहीं है। में जिसके बारे में सख्ती नहीं होती थी, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं हो रही बैकग्राउंड में। है। और बैकग्राउंड क्यों, फोरग्राउंड में हो रही हैं। सबके सामने खुल के कैप्टन बोल पा रहे हैं कि जिसको मन है वो खेलो, जिसको नहीं है वो जाओ, नहीं खेलना तो मत खेलो। देखिए और टेस्ट और फॉर्मेट। हम्म। और एक और बात, एक और लिहाज से जी सुनित, की भारतीय पिचेस जो इस सीरीज में रही हैं, जी। वो बिल्कुल निष्पक्ष पिच रही हैं। कोई हम्म। पिचेस पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। जब हाँ ये जी। बहुत बड़ा चेंज मैंने राहुल द्रविड़ की कोचिंग और लीडरशिप के अंदर देखा है। जब जी यही रवि शास्त्री और कोहली का जो एक एरा था, उसमें आपने देखा है कितनी सारी सीरीज इंडिया ने डॉक्टर्ड पिचेस पे खेली हैं। मेरी हम्म। नजर में वो डॉक्टर्ड पिचेस ही थी, जिसमें अश्विन ने खूब सारे विकेट लिए थे। दिस इज द फर्स्ट सीरीज उस पे भी बात करेंगे गौरव, बिल्कुल। यस, जिसमें एक 500 प्रॉपर विकेट। जी। प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटिंग पिचेस बनाई गई हैं सीरीज में। क्या आप थोड़ा सा क्रेडिट ले रहे हैं अश्विन से कि उनकी 500 विकेट कैसे हुई हैं? आर यू मैं ट्राइंग टू तो देखिए, इंडिकेट मेरी दैट, या? नजर में बहुत क्लियर है। मेरी नजर में अच्छे बॉलर हैं, बट वो महान बॉलर हैं कि नहीं, अब इस पे मेरा क्वेश्चन मार्क है। जी। और दोस्तों साथ ही में उन्होंने 100 टेस्ट मैचेस भी खेल लिए हैं हम्म। विद इन अ स्पैन ऑफ आई थिंक 12-13 साल। जी गौरव, इंसिडेंटली अश्विन ने 100 टेस्ट मैचेस भी कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा बड़ी रेयर अचीवमेंट। है फॉर एन ऑफ स्पिनर। यप। इंडिया में कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों इस पे हमने एक शॉर्ट बनाया था, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन वॉच दैट। गौरव, बैक टू द सीरीज। बात करते हैं सबसे पहले बेसबॉल के बारे में, कि क्या बेसबॉल ही वो रीजन था कि और इंग्लैंड इतनी बुरी तरह 4-1 से ये सीरीज हारी है? सुनत, मुझे लगता है बेसबॉल जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत ग्लैमरस तरीके से स्टार्ट हुआ था। जी। और काफी चेंजेस इंग्लैंड ने किए थे माइंडसेट में, अप्रोच ने। स्टोक्स और मक्कलम का एक नया नया साथ हम्म। था, बहुत जोश दिखाई देता था। जी इस सीरीज में आते आते वी कैन डेफिनेटली से बेसबॉल, अब बेसबॉल का जो रूप है, मुझे लगता है प्लेयर्स को समझ ही नहीं है कि व्हाट इज बेसबॉल। इवन इंग्लिश क्रिकेटर्स को अब समझ नहीं है। अब उन्होंने समझ भी नहीं है। मीडिया की डेफिनेशन जो बेसबॉल की है, हम्म। कि बस तेज खेलना है और रैश शॉट्स मारने हैं, शायद उन्होंने यही समझ लिया बेसबॉल है। जो कि स्टोक्स, और बिल्कुल अगर आप मैककलम की बात सुने, तो ये बेसबॉल नहीं है उनके लिहाज से। उनके बिल्कुल। लिहाज से बेसबॉल है प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स एंड प्ले टू द सिचुएशन। अगर आगे हो तो ताबड़तोड़ खेलो, अगर पीछे हो तो आराम से खेलो। संभल के खेला। ये बेसबॉल उनकी निगाहों से है। बट आई थिंक प्लेयर्स मतलब जो हैं उस टीम में, जी वो बेसबॉल जी। की उस डेफिनेशन पे चल रहे हैं जो कि मीडिया में चलती है। मोटा माटा ये मान ले कि इंडियन पिचेस पे काम नहीं करेगा, मान लेना ये बात। देखिए, अगर आप अच्छे ये प्लेयर है तो हर पिच पे सब कुछ चलता है, लेकिन वो प्लेयर ही नहीं है सुनीत। ये
आई थिंक मैकल्लम ने काफी अच्छी, खुद जब टेस्ट क्रिकेट खेला करते थे काफी अच्छा परफॉर्म किया था इंडियन पिचेस के हाँ, ऊपर। वही अच्छे प्लेयर थे वो। अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन जरूरी नहीं है हर कोई उनके जैसा अडेप्टिव खेल दिखा सकता है अपनी नेचुरल गेम को चेंज किए बगैर। देखिए तो माइंडसेट, अब आप कुछ, जी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड के प्लेयर इस सीरीज में खुद कंफ्यूज थे कि बेसबॉल क्या है। अगर आप देखिए जो एग्जांपल्स क्या हैं उसके, देखिए आप जो रूट का परफॉर्मेंस देखिए। जब तक वो जी पहले 3 टेस्ट में बेसबॉल की जो मीडिया की डेफिनेशन थी उस हिसाब से खेलना चाह रहे थे, फ्लॉप थे। जैसे ही उन्होंने चौथे और पांचवें टेस्ट में अपने नॉर्मल जैसे वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं खेलना शुरू किया, तो एक में नॉट आउट थे और एक में जी 100 था उनका। बिल्कुल। सेम विद बेन डकेट। जबर उन्हें पता हम्म। है ही इज अश्विन बनी, लेकिन फिर भी वो जी जबरदस्ती बिना बॉल को देखे स्पिन जांचे पहले ही निकल आए मारने अश्विन को। तो ही मतलब वो खुद बिल्कुल कंफ्यूज है क्या है बेसबॉल अभी। बिल्कुल। अभी तो इंग्लैंड की गत और भी बुरी हुई होती अगर पहले मैच में ऑली पॉप ने, जो हम्म। आई थिंक मैं इस सीरीज की सबसे अच्छी इनिंग्स उसी को कहता हूँ, 196 जो आई उन्होंने थिंक मारे थे, इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की वो टॉप वन ऑफ 5 द बेस्ट इनिंग्स। टॉप 10 इनिंग्स में इजीली आ सकती है। बिल्कुल। तो अगर वो नहीं हुआ होता तो और बुरी तरह ये हार होती। 190 रन की लीड थी, पूरे के पूरे उन्होंने ही उतारे थे और वो रन दूसरी एक उस बात भी मैच बोलना में। चाहूंगा कि बेन स्टोक्स का पर्सनल जो फॉर्म है वो भी बहुत बड़ा जी इसमें योगदान रहा है, क्योंकि रीजन है। जब भी बेसबॉल पिटता नजर आता था पहले भी, कभी कभार ही होता था, बेन स्टोक्स खड़े हो जाते थे आगे बिल्कुल। होम कंडीशंस में। वो हो नहीं जी पाया यहाँ भारत में। बेन स्टोक्स की फॉर्म, बेन स्टोक्स का रोल, कैप्टेंसी में उन्होंने मैन इनफ होके आगे बोला आके कि हम चलो हम हार गए हैं जी, ये सीरीज में हम कहीं नहीं ठहरे इंडिया के सामने। दिस इज अ गुड गुड स्टेटमेंट टू मेक एंड लुक फॉरवर्ड टू कि भाई आगे क्या करना है। लेकिन उनका रोल क्या है सीरीज में, मतलब सीरीज में टीम में उनका क्या रोल रहा है? इज ही एन ऑलराउंडर, या फिर वो एक बैट्समैन है टीम में, मिडिल ऑर्डर, बॉलिंग करी, पहली बॉल डाली, बोल्ड कर दिया? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड उनका रोल है क्या, मुझे देखिए वो लीडर समझ है, नहीं आ रहा। जी वो लीडर है। जी। लेकिन आई थिंक उनकी टीम को उनकी बॉलिंग की जरूरत है। आई थिंक ही बॉल्स डिसेंट इनफ। मुझे लगता है कि उनको वो बॉलिंग करनी चाहिए थी। अब तो बात हाथ से निकल गई है, सीरीज खत्म हो चुकी है। खासा WTC का इंग्लैंड का जो स्टैंडिंग्स है उस पर खासा फर्क आएगा इस सीरीज की वजह से। आई हैड एक्सपेक्टेड, गौरव, आई हैड एक्सपेक्टेड अ मच मच बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम इंग्लैंड। मैं तो यही एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ था। आई देखिए नेवर, मेरी कोई स्टोक्स आशा का नहीं थी। प्रॉब्लम ऑफ कोर्स ये है कि देखिए जब आप ऑलराउंडर होते हैं ना, तो आप जी अपनी एनर्जी फीड ऑफ करते हैं बैटिंग और बॉलिंग के बीच बीच में। अब स्टोक्स का यस क्या हो रहा है कि वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, और आपने देखा जैसे जी। ही वो बॉलिंग करने हैं पहली बॉल पे ही वो रोहित शर्मा का विकेट ले गया जो 100 पे खेल रहे थे। अगेन वन ऑफ द मैजिकल मोमेंट्स ऑफ द मैजिकल सीरीज, मोमेंट, दैट टेलिस्मैनिक वन। पर्सन है ऑफ कोर्स, मतलब कल्ट फिगर है बेन स्टोक्स, इसमें कोई जी दो राय नहीं है। आई थिंक सर इयन बॉथम के ऊपर ही आ रहे होंगे बेन स्टोक्स इस टाइम। लेकिन उनका दिक्कत ये हो जा बिल्कुल। रही है, उनको इंजरी की वजह से वो बॉलिंग नहीं कर पाए हैं और उसके बाद से उन्होंने बॉलिंग नहीं करी है। आई थिंक उसका रिफ्लेक्शन उनकी बैटिंग में भी काफी दिखा है। दूसरा सबसे बड़ा जी योगदान कुलदीप यादव का रहा है। कुलदीप यादव को वो बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तो ये भी एक जी बहुत बड़ा योगदान रहा है उनकी विफलता में। जी। और ये आउट होने के बाद ये क्या होता है? मुझे ये समझ नहीं क्या आता। होता है? आउट होने के बाद हम्म। जब वो बुमराह की बॉल पे बोल्ड हुए, उन्होंने ऐसे किया, व्हाट वाज दैट? हाँ, फिर उन्होंने उसके बाद वो कुलदीप यादव की बॉल पे आउट हुए, फिर उन्होंने व्हाट वाज दैट, ये क्या था? फिर उसके बाद बॉल थोड़ी सी नीचे बैठी, ज्यादा नहीं, इट एक्टिंग वाज कर अ रहे थे थोड़ी डिसेंट सी। बाउंस। फिर उसमें एक्टिंग कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा दे हैव नो नो आइडिया एट ऑल कि ये खेल का रहे हैं, ये पट्टी पे हो क्या रहा है वो थोड़ा बेसिकली। शोमैन है, ऑफ कोर्स उनमें शोमैनशिप है जी बेन स्टोक्स में। शोमैनशिप है, थोड़ा थोड़ा वो देखने में एंटरटेनिंग अच्छी हो भी जाते हैं, लगती वो है, बट कैरेक्टर है। व्हेन इट डजंट हाँ कम ऑफ, हाँ व्हेन ही कांट पुल इट ऑफ, तो बहुत थोड़ा-सा ऑड जी लगने लगता है, जो कि इस सीरीज जी। में इट्स बार-बार हो रहा वेरी, था। जी उस टेस्ट मैचेस में एक फनी कैरेक्टर आपके सामने आ जाता है। इट्स वेरी, मतलब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये क्या कर रहा है। इंग्लैंड और भी बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट में होगा ये सोच के कि इंडिया के जो एक्सपीरियंस्ड हुँ, क्रिकेटर्स थे वो तो इस टीम में खेले ही नहीं। शायद वो ना अच्छी तो बात उनके हुई। पास, शायद वो अच्छी बात हुई, ये एक्चुअली सुनहरे दिन है। अब देखिए आप, अगर हम रूट के स्टैट्स और रूट के नंबर्स कंपेयर कर लें इस सीरीज के बाद, हुँ, और जो नए क्रिकेटर्स खेले हैं इस सीरीज में उनके नंबर्स कंपेयर कर ले, आई थिंक इंडिया के डेब्यूटेंट्स का के फैक्ट्स और फिगर्स उनसे मच बेटर है। हाँ, वो रूट का जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लैंड कन्फ्यूज़ थी इस सीरीज में, बेसबॉल है क्या जी उनके लिए भी। और जो
इंडिया के न्यूकमर्स आप जिनकी बात कर रहे हैं सुनित, यही वो डिजर्विंग प्लेयर्स थे जिनकी इतने सालों से हमें दरकार सब थी। यही है वो जिनके इतने प्लेयर्स। सालों से दुआई कर रहे थे हम कि यार आओ आओ। आओ, जी। यही है वो हाँ प्लेयर्स। बिल्कुल। मतलब विराट कोहली की कमी खली नहीं कहीं भी, इतना मैं आपको बता दूं। बिल्कुल और बिल्कुल। और आप देखिए, या और देखिए दो मार्क की सीरीज रही है इंडिया की। एक जो ऑस्ट्रेलिया के में जीती थी, वहां भी विराट कोहली नहीं थे, वहां भी उनकी कमी नहीं खली थी। और अब जी। ये बैसबॉल के अगेंस्ट जो सीरीज थी, इंपॉर्टेंट सीरीज थी, इसमें भी विराट कोहली नहीं थे और इसमें भी उनकी कमी नहीं खली है। लेकिन गौरव देखिए ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज इनएक्सपीरियंस थी बाय फोर्स। ठीक है, ये इंग्लैंड की सीरीज में पांच पांच डेब्यूटेंट्स थे बाय चॉइस। ठीक है, सरफराज, पटीदर ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। आई थिंक मुकेश वाज द अदर डेब्यूटेंट। फिर अपने सरफराज खान और द विकेट कीपर, द चैटी स्ट्रीट जुरेल। स्मार्ट विकेट कीपर ध्रुव जुरैल। हम्म। तो आई थिंक दिस वाज बाय चॉइस। व्हाट वाज द रीजन कि पांच पांच डेब्यूटेंट खिला दो इतनी मार्की सीरीज के अंदर, इतनी बड़ी हाईलाइटेड सीरीज के अंदर? आई थिंक बहुत कड़े स्टेप्स लिए हैं राहुल द्रविड़ और जयशाह और बीसीसीआई ने। और जी। स्पेशली आई थिंक ईशन किशन और श्रेयस अय्यर को probably एटीट्यूड प्रॉब्लम होगा। आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। वो दे वर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड आई थिंक। और इन्होंने दिखा दिया कि भाई अगर आप यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड इस लेवल पे। और देखिए श्रेयस अय्यर के ऐसे साथ हमें सबको पता है शॉर्ट बॉल का बहुत प्रॉब्लम है उनको। अब तो रणजी में भी हम्म वो ही इज बीन फाउंड वांटिंग। रणजी में भी वो शॉर्ट हम्म बॉल पे ही आउट हो रहे हैं जब से वो खेल रहे हैं वापस जाके मुंबई के लिए। जी। अच्छा, एक और बात, ये जो आपने बात छेड़ी दी है, ये दो जो जाने माने क्रिकेटर्स हैं, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, एक दो साल हो गए इनको अपनी क्रिकेट खेलते हुए। इन पे कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं हो गई बीसीसीआई? लाइक उन्होंने ही इनके हाथ तगड़े किए हैं हाँ और ये उन्होंने ही पहले ढील छोड़ी हुई थी और अब एक सडनली चाहते हैं कि सख्ती हो जाए। तो इज इट टू बिग अ चेंज? बहुत बड़ा चेंज एकदम से ले आए क्या? अब पता नहीं इसकी क्या हिस्ट्री है सुनित। आई एग्री विथ यू कि अंदर इन्होंने की ही बात जी। जो पिछला पहले शास्त्री और कोहली और अब इनके भी कार्यकाल में ऐसे ही चल रहा था कि एग्जैक्टली आईपीएल से प्लेयर आ जाते थे टेस्ट में भी। जी। ठीक है, तो ये इन्होंने किया है ऑफ कोर्स। और अभी भी देखिए आप, रोहित शर्मा ने कोई रणजी मैच नहीं खेला है, तो क्या आप रोहित शर्मा भी रणजी मैच खेलने जाएंगे? ये भी अभी वही नहीं पता है ऑन आपको। अब आप ये बताएं कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स रोहित शर्मा ने ये बात बोल दी, जिसका मन है खेलो, जिसका नहीं मन है ना तो खेलो, वो आई खुद थिंक नहीं खेलते। डेफिनेटली ये कुछ बहुत बड़ी डिसिप्लिनरी चीज या कोई बहुत ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग, कहते हैं ना जब आप एक लीडरशिप ग्रुप बना रहे होते हैं, जब आप कोई एक अपनी हम्म, एक अपना कल्ट बना रहे होते हैं, तो उससे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उससे नॉर्म्स होते हैं। मुझे लगता है ईशन किशन और श्रेयस अय्यर ने कहीं वो ट्रस्ट ब्रीच किया है इनका। हम्म। वो इंटेंट नहीं आई थिंक दिखाई है जो इनसे एक्सपेक्ट करी जाती है। कड़े प्रोटोकॉल्स हैं। आई होप सरफराज, रजत और ये जो ध्रुव जुरैल, ये जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स, यशस्वी जायसवाल जिन्होंने इतनी खूबसूरत पारियां खेली हैं इस सीरीज में, एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं मिला बेचारे को, लेकिन फाइनली उनको उस दे पर उन पे दिया। आएंगे जो अभी हम उन पे जो अलग से उनको डिस्कस करना बनता है सुनित। जी बिल्कुल। आई होप वो फटाफट से इस प्रोटोकॉल्स को अच्छे से अपना लें और अपनी हाँ, क्रिकेट को लेकर सीरियस हो। आई होप, मुझे आई नहीं थिंक लगता वो उनमें कोई सीरियसनेस का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होगा जी। आई थिंक हाँ, एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है इंडिया के लिए। तो आई थिंक यशस्वी जायसवाल नए खिलाड़ियों में से हैं। क्या खूबसूरत पारियां खेली, लगे ही नहीं कि नए खिलाड़ी हैं वो। मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं इस सीरीज में। 700 ध्रुव रन एक ही जुरैल, सीरीज में। हाँ जी बिल्कुल। ये बहुत रेयर है, आपको दिखेगा कि 5 मैच की सीरीज में आपको 700 रन बनाते दिख रहे हैं दूसरी डॉन इनिंग में बैटिंग ब्रैडमैन के मिली नहीं बाद। उनको, वरना शायद 800 बना देते, गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ देते। जी बिल्कुल। आई थिंक डॉन ब्रैडमैन के बाद अब इन्होंने ही मारे होंगे। और फिर उसके बाद ध्रुव जुरैल ने इतनी खूबसूरत पारियां खेली है, मैन ऑफ द मैच रहे चौथे मैच में। हम्म। फिर साथ में सरफराज ने दिखाया है कि वो खतरनाक। कोई बॉलर आ जाओ बख्शेंगे नहीं उसको, चाहे मार्क वुड के ऊपर छक्का लगाना हो या स्पिनर्स के ऊपर चढ़ के खेलना हो। ही वाज एट इट्स लेवल बेस्ट। देखिए भारत में जो सीरीज होती है ना सुनित, उनके जी। लिए ये आइडियल प्लेयर्स हैं। दीज गाइस आर हम्म आइडियल फॉर दोज कंडीशंस। इनका चैलेंज जी। आएगा, सरफराज का चैलेंज आएगा, जुरेल के पास चैलेंज आएगा, यशस्वी के पास भी आएगा चैलेंज, जब वो जी। भारत से बाहर जाके बैटिंग करेंगे। हम्म स्पेशली सरफराज ये को उनका बहुत बड़ा चैलेंज टेस्ट है। आएंगे। जी। आई थिंक यस, इट मतलब इट इज टाइम कि अब उनको, हाँ, जल्दी से जल्दी उस चीज से एक्सपोज करा जाए और देख बताया जाए भाई ये असली क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया में खेलना, साउथ अफ्रीका में खेलना, इंग्लैंड जैसी पिचेस पे। आई होप दे कैन मैनेज। होपफुली उनकी अच्छी टेक्निक्स हैं, बट यस, देयर इज एन अडेप्टिव एस्पेक्ट टू योर बैटिंग।
असली on क्रिकेट तो every मैं नहीं pitch। कहना चाहूंगा सुनित, बट वो भी एक क्रिकेट है। जैसे आपने कहा, अडेप्टिव होना बहुत जरूरी है। आपको बहुत हर जरूरी है, परिस्थितियों में और हर पिचेस पे रन बनाना जरूरी है, ग्रेट बनना। बनाने जरूरी है। जी, स्टांस की बात हो जाती है, यू हैव टू लीव अ लॉट ऑफ डिलीवरीज आउटसाइड ऑफ, कुछ चीजें, कुछ बाउंस में, ये सब चीजें ताना बाना उनको सीखना पड़ेगा। अभी तो इंडियन पिचेस हैं, रणजी से ताजे ताजे खेल के आ रहे हैं सारे। जी, जायसवाल ने करीब 700 के करीब रन मारे इस सीरीज में, इतने छक्के लगाए हैं। आई थिंक एक ही मैच में उन्होंने 13-14 छक्के तो लगा दिए थे। 28-29 छक्के उन्होंने खुद लगाए हैं, जितने इंग्लैंड की पूरी टीम ने मिलकर भी नहीं लगाए। क्या खिलाड़ी हैं जायसवाल। मैं आपको, अब आप ये सोचिए सुनित, आप जायसवाल के रन हटा लीजिए सीरीज में, जी, ठीक है? 700 भारत, रन गए। ये जो स्कोर लाइन है पलट जाएगी। हम्म। तो इतने बड़े प्लेयर हैं उस सीरीज के। जी। और ये जी। वो प्लेयर है, वंस इन जनरेशनल प्लेयर जी। है जायसवाल। आप जब वो क्रीज पे आते हैं, जिस तरीके से उनका डिफेंस है, और फिर जब वो मारने की सोचते हैं तो अटैक है। इतना इतना परिपक्व प्लेयर सिर्फ 20-22 साल का। मुझे तो याद नहीं, इवन कोहली या सचिन ऑफ कोर्स थे, बट सचिन के बाद मुझे यही प्लेयर दिखा जो इतना यंग है और उसमें इतना कॉन्फिडेंस है। जी बिल्कुल, इतनी टेंडर एज में उनको ये समझ आ गया है कि भाई, उन्होंने ना एक्चुअली सबसे अच्छी बात क्या की, किसी भी बॉलर को ना वहां वहां सेट नहीं होने दिया, इंक्लूडिंग जेम्स एंडरसन जैसा परिपक्व बॉलर वहां पे बच्चे जैसा लगा उनके सामने। 3-3 छक्के लगाए उसके एक ही ओवर में। उसका मतलब वो वैसे ही गिर चुका था, कंधे झुक चुके थे जेम्स एंडरसन जैसे प्लेयर के। फिर साथ में शोएब बशीर को बता दिया कि भाई तू जिस टेरिटरी में आया ना, उसके वो हमारा इलाका है। विकेट के दोनों तरफ अच्छा खेल लेते हैं। देखिए, जो ओपनर जो पेसर को भी खेल पा रहा है और स्पिनर को भी मार रहा है ना, और असली जी मायने में अगर किसी ने बेसबॉल खेला है इस पूरी सीरीज में, तो वो यशस्वी जायसवाल नहीं खेला है बेसबॉल। बिल्कुल। यही डिफरेंस था इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, जायसवाल का। जी बिल्कुल। इनफैक्ट हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि यशस्वी जायसवाल को मौके मिलने ही चाहिए। हम्म, जिस तरह के कैलिबर उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखाते आ रहे थे, इट वाज टाइम कि बस भाई तू जा और खेल, हम्म, हम्म। नेशनल क्रिकेट टीम में जा और जस्ट रिप्रेजेंट टीम इंडिया। वो ही डिजर्व्ड इट। और आई थिंक मैं उसके बारे में भी एक लिंक मैं शेयर करूंगा। वी डिड टॉक अबाउट दिस, बट इवेंचुअली इट केम थ्रू। तो ये बहुत बढ़िया बात है इंडियन क्रिकेट के लिए। एक प्लेयर और के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस सीरीज में, कि वो थे शुभमन गिल। जी। देखिए, अगर आप गिल को देखें, वो एकदम अजीब से क्रॉस रोड्स पे हैं अपने करियर के। कि वो जायसवाल नहीं है कि वो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, ना ना ही वो रोहित शर्मा की तरह परिपक्व बैट्समैन बने हैं। वो कहीं बीच में खड़े हुए हैं इस वक्त। हम्म। और जहां जायसवाल है, वहां कहीं शुभमन गिल लास्ट ईयर थे। नाउ जी। उन्हें प्रिंस का तमगा दिया गया था, और एकदम से उनका परफॉर्मेंस प्रिंस जैसा हो नहीं रहा है आफ्टर अ स्टेलर 2023। हम्म। और इधर एक जी। नया लड़का आता है जायसवाल, जो सब कुछ, सारे रन्स वो बना रहा है, सारे कैमरा मैन उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो मेरी नजर में गिल ने जो कमबैक किया है लास्ट के 2 टेस्ट मैचेस में, जो 100 मारा है और जो 90 पे आउट हुए हैं, वो जो 2 इनिंग्स हैं, इट्स कमिंग ऑफ एज ऑफ शुभमन गिल। और उन्होंने बहुत हम्म। शानदार एक बात ये करी है कि उन्होंने compete नहीं किया कहीं भी नए लड़कों से, और ना उन्होंने गिव अप किया, जैसे कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन। वो वाला एटीट्यूड भी है नहीं उनका। खैर, वो ईशान किशन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं बहुत प्लीज्ड हूँ कि गिल का जो एटीट्यूड रहा है और एप्लीकेशन रहा है इस टेस्ट सीरीज में, आफ्टर बीइंग नॉट नॉट बीइंग अमंगस्ट अ लॉट ऑफ रन्स, उसको देख के मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ एक्चुअली। जी गौरव, एक्चुअली जब ऐसा क्रिकेट गेम ऐसा है, अगर कोई बैटर बहुत टाइम से ना खेल पा रहा हो या दिख रहा हो, तो उसके साफ साफ वीकनेसेस दिखने लग जाती हैं कि यार ये ना हैंड बहुत फास्ट लाता है, हम्म, या ये बहुत फास्ट जाता है टूवर्ड्स द बॉल। और देखा नहीं आपने, सारे स्लिप में कैच हो रहा था, वो एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं, हार्ड जाते जाते बॉल इन डिप हो रही है और एलबीडब्ल्यू हो जाता है, बोल्ड हो रहे हैं वाइल गोइंग हार्ड। उन्होंने कोई टेक्निक नहीं चेंज की, उन्होंने सिर्फ दिमाग लगाया उस पिच के ऊपर, उन चौथे पांचवें टेस्ट मैच दोनों में, प्रॉब्लम बिना टेक्निक सॉल्विंग। चेंज के। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, हाँ, कि भाई मैंने इसी से काम करा है, इसी के थ्रू करूंगा। और जी एंडरसन ने तो उनको अपना बनी बना रखा था, मतलब। बिल्कुल। आना आवन जावन रह गया था बस उसका, तो उसके सामने आते थे गिल और चले जाते थे। 3 टेस्ट मैचेस तक यही हो रहा था, लेकिन बिना अपनी टेक्निक में कोई भी परिवर्तन किए, सिर्फ अपना दिमाग, एक होता है ना बंदे को अपना दिमाग चेंज करना होता है, हम्म, टेक्निक है, क्लास है, फॉर्म नहीं है, कुछ कुछ चीज मिसिंग है मेरे से, वहां फोकस नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा फॉर एग्जांपल। तो मेरे ख्याल से गिल हैज गॉट इनटू हिज ग्रूव बैक।
तीसरी जो क्रिकेटर, जो हमारे मार्की क्रिकेटर जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए गौरव, वो है केडी, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव के बारे में आई थिंक वी हैव बीन एडवोकेटिंग फॉर, हम तो अभी से शुरू हुए, लेकिन हम आपसी बातचीत में कितने दिनों से उसको एडवोकेट कर रहे हैं कि वो एक बॉलर है जो, जिससे बाहरी लोगों को डर लगता है, अपने लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे। हमने चहल को प्राथमिकता दी है कुलदीप यादव पे। अब आप बताएं, आपके पास एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है, सही जगह पे बॉल गिराता है, शेन वॉन का शागिर्द रह चुका है, और उसी को मौके नहीं, 7 और हम कब सालों में से 14 टेस्ट और मैचेस। आई थिंक मैं 5-6 साल से तो कह ही रहा हूँ कि कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए और चहल को कभी नहीं खिलाना चाहिए। ये और और जी गौरव, अपेरेंटली पहली बार 5 टेस्ट मैच में उनको मौका दिया, जा भी खेल ले, 7 साल बाद। पहली बार 7 सालों के बाद 14 मैच खेले हैं जी कुल। मुझे तो समझ नहीं आता कि और किस एक बात हिसाब से बताऊं मैं आपको, सारी टीमों, दोनों टीमों में वही एकमात्र स्पिनर लगते हैं, दोनों टीमों में, बिल्कुल बाकी तो सही बस बात है, ट्विकर्स लगते हैं, चाहे वो आर अश्विन हो, चाहे वो ट्विकर्स लगते जडेजा हैं हो, चाहे वो हार्टली जी। हो, चाहे वो शोएब बशीर हो। द ओनली आई प्रॉपर थिंक स्पिनर वाज हिम। जैक क्रॉली को जैसे उन्होंने बोल्ड किया है ना, ओए होए, वो आई थिंक विकेट ऑफ द टूर्नामेंट थी। ऑली पोप का अपा स्टंप। ऑलीपॉप का स्टंप तो मैं, आई थिंक जुरेल का भी बहुत बड़ा हाथ है उसके हाँ, अंदर, बट लेकिन बॉल हाँ देखें आप बिल्कुल, ना, ड्रिफ्ट देखें बॉल में, और बॉल देखें, ड्रिफ्ट देखें, गूगली है अबव द आई लाइन बॉल फेंकते हैं, लेफ्ट आर्म रिस्ट से पता ही नहीं चलता बाई जाएगी कि दाई जाएगी। और दैट स्ट्रोक्स इज को अपना दैट बना रखा है पूरी सीरीज में उन्होंने। मैजिशियन, प्योर मैजिशियन बॉलिंग करी है कुलदीप यादव ने। फुल क्रेडिट्स टू हिम, कमाल का परफॉर्मेंस। आई थिंक 2 वर्ल्ड कप्स भी खेल चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय भी बहुत तारीफें होती थी उनकी, बट वही विकेट्स कॉलम खाली रह हमने गया हमेशा कुछ। बात करी थी सुनित उनके बारे में कि उनको कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है। हम हमेशा कहते जी थे कि कुलदीप यादव के पास बहुत स्किल है, बट जी उनको वो करना है कि कोई उनको मार रहा है, पीट रहा है, उनकी बॉलिंग पे हाँ, चांसेस ले रहा है, फिर भी उनको अपने कंधे नहीं गिराने हैं। वो कंधे गिरा गिराने देते नहीं थे है कई बार। बस जी ये ट्वीक उनकी कैरेक्टर में करना था, बट पता नहीं इंडियन टीम मैनेजमेंट में उन्होंने उन्हें क्यों नहीं बैक किया या ये चीज़ क्यों नहीं सिखाई। खैर जी एनीवेज, अब वो जब आए हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा और फाइट दिखाएं। अगर उनमें आर अश्विन का फाइट आ जाए ना, तो वो खतरनाक बॉलर बन जाएंगे। जी बिल्कुल। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट ना हम भूल जाते हैं इस सीरीज में, 700 विकेट का इवेंट। एक फास्ट बॉलर ने 700 विकेट का आंकड़ा अचीव कर लिया। मैं कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने सबसे ज्यादा इनिंग में बॉलिंग करी है, 350 इनिंग के करीब करीब उन्होंने सिर्फ बॉलिंग करी है, जो शेन वॉन, मुरलीधरन को भी मौके नहीं लगे थे ये वाले। तो कितनी बड़ी बात है ये कि एक फास्ट बॉलर, उनके अपने कंटेम्पररी स्टुअर्ट ब्रॉड के पास 600 विकेट थी, 1300 विकेट बिटवीन देम फॉर इंग्लिश क्रिकेटर्स। कितनी बड़ी बात है जेम्स एंडरसन का 700 विकेट। देखिए सुनित, अब मैं ये तो नहीं जानता वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। अब बहुत बड़े लेकिन बॉलर मुझे हैं नहीं पता कि ये महान बॉलरों की जब फहरिस्त तैयार होगी तो उनका नाम कहाँ आएगा, ये मुझे नहीं पता। जी। लेकिन एक बात तो तय है कि लॉन्जेविटी में, वर्क एथिक्स में, और क्रिकेट से जो मोहब्बत है, जो प्रेम है, उसमें जिमी एंडरसन का कोई सानी नहीं है। जो कम्पिटिटिवनेस बिल्कुल है उनमें, मतलब 700 विकेट, सही बात है, बहुत बड़ा फीट है। करीब 186 मैचेस, टेस्ट मैच खेल चुके हैं वो अपनी जी। टीम के लिए, और सबसे फिट लग रहे हैं। जब वो आए थे तो शायद 20 साल के, तब भी इतने फिट नहीं थे जितने वो अब दिखाई देते हैं। तब इतने फिट नहीं लगते थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका जो उनमें वर्क काफी एथिक है ना, टैलेंट वो नजर मुझे आता था कुछ-कुछ जी। कोहली जैसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, इट सीम्स लाइक इट। उनकी उनकी बॉडी कितनी अच्छी शेप में है, फास्ट बॉलर की बॉडी शेप में रहना 42 साल की उम्र तक बहुत बड़ी बात है। आई थिंक उन्होंने अपने पे अच्छा काम किया है। अभी भी दोनों तरफ बॉल अंदर बाहर कर पाते हैं वो, अवे स्विंग, इन स्विंग। देखिए उनको, आई थिंक जी सही बात है सुन, और देखिए काफी मदद मिलती है। इंग्लैंड में पेसर होना और इंडिया में पेसर होना बहुत अलग बातें हैं। बॉल को स्विंग मिलती है, को पर्चेस ज्यादा जी मिलता है। लेकिन जी हैविंग सेड दैट, बहुत मुश्किल होता है किसी भी बॉलर के लिए इतने लंबे दौरान तक खेलना, स्पेशली पेस बॉलर के लिए। तो उसके लिए तो भाई जी हम उनको सलाम करते हैं। बिल्कुल। सैल्यूट टू हिम, कांग्रेट्स टू हिम कि 700 विकेट आप पहुंच गए, अब और 800 पहुंचे। आई थिंक इट इज टाइम वो क्रिकेट को टाटा बाय बाय कर देंगे, बट नेवर होपफुली नो, हो ही सकता है स्टिल वो हैज मुरलीधरन का भी रिकॉर्ड तोड़ के निकले। यस, होपफुली। चलिए, हम तो सिर्फ बेस्ट विशेस दे सकते हैं, बट आई थिंक ही विल स्टॉप एट 720 और समथिंग, इफ वी हैव टू प्रेडिक्ट। मे बी 2 सीरीज और। जी गौरव, तो जस्ट दो, जाते जाते मुझे एक बात समझा दीजिए। कोहली वापस आएंगे, रजत पाटीदार आई डोंट थिंक ही हैज परफॉर्म्ड अप टू व्हाट ही वाज एक्सपेक्टेड टू। कोहली वापस आ जाएंगे, क्या ये टीम कोहली के वापस आने के बाद बढ़िया लग रही है, एकदम सेट है पूरी फ्यूचर के लिए फॉर द नेक्स्ट 5 हाँ, इयर्स? मतलब बहुत ही आसान स्वैप है।
आप रजत जी, पाटीदार वाली जगह पे आप कोहली को खिलाएं और यही टीम लेके अ, जाएं। इंडिया में तो कतई नहीं हारेगी, मैं आपको इसकी तो गारंटी है। बाहर जाके ऑफ जी, कोर्स बिल्कुल, सरफराज चैलेंजेस आएँगे, फंसेंगे और फँसेंगे। जुरैल भी फंस सकते हैं। तो जी, और कुलदीप कितना स्पिन करा सकते हैं बाहर, ये सब देखने की बात है। खैर सिडनी में उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग करी थी 2018-19 में। तो जी, देखिए बिना खिलाए तो नहीं पता चलेगा, जब तक आप खिलाएंगे नहीं प्लेयर को आपको उसका पोटेंशियल नहीं पता चलेगा। जी, काफ़ी ऑब्वियस सी बात है। जी, बिल्कुल। तो दोस्तों ये था आज का हमारा शो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस। हम ये वीडियोस फिर से लाते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। खुश रहें, बढ़िया रहें। बाय बाय। See you guys. Cheers. Bye bye.